हेलो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में आज हम स्टडी करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पीछे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी की है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट, इनमें गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसे सारे प्रोसेस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होते। Asexual reproduction only involve a single parent। इसमें क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। किसी भी एक नए एनिमल इंडिविजुअल को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व हुए थे? दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए थे। सिंस ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, क्योंकि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, द ऑफस्प्रिंग मींस प्रोड्यूस होने वाला जो चिल्ड्रन है, एनिमल है, इज सिमिलर टू द पेरेंट। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो बेबी गर्ल होगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होगा। द फॉलोइंग आर टू वेरी कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोस्ट कॉमन मेथड्स जो है वो टू मोस्ट कॉमन मेथड्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। पहले बडिंग हम देख सकते हैं इसे हाइड्रा जैसे सिंपल एनिमल में। ये हाइड्रा की बॉडी है, ये हाइड्रा की बॉडी में ये इसका माउथ है और माउथ के बाहर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें टेंटाकल्स है। तो ये एक हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, क्योंकि यही हाइड्रा आगे नए हाइड्रा को प्रोड्यूस करेगा। तो पेरेंट हाइड्रा है, सिंगल पेरेंट होगा ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अंडर नॉर्मल कंडीशन द बॉडी ऑफ हाइड्रा डेवलप वन और टू बल्जेस कॉल्ड बड्स। जैसे यहाँ पे क्या शो किया गया है कि एक हाइड्रा में यहां से थोड़ा सा क्या निकल रहा है, उभार निकल रहा है, इसे हम कहते हैं आउटग्रोथ। एक भी निकल सकती है, दो भी निकल सकती है, इनको हम कहेंगे बर्ड्स। जैसे इस डायग्राम में हाइड्रा के पेरेंट हाइड्रा से ये एक आउटग्रोथ मींस क्या निकल रही है, दीज बर्ड्स एक भी हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है, ग्रेजुअली ग्रो, धीरे धीरे ये बर्ड जो है वो आप देख सकते हैं क्या हो रही है, बड़ी। पहले यहाँ पे बर्ड बनी, फिर वो बर्ड जो है वो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है। आफ्टर सम टाइम गेट डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट। ये पेरेंट हाइड्रा है, यहाँ पे एक आउटग्रोथ यानी बर्ड बनी, फिर ये बर्ड ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़ी हुई। अब इस पे भी यहाँ पे माउथ और क्या बन गए, इसके जैसे टेंटाकल्स बन गए, न्यू हाइड्रा बन गया। और बाद में ये जो बर्ड है वो अपने पेरेंट हाइड्रा से क्या होगी, डीअटैच होकर इसने क्या बना दिया, नया हाइड्रा बना दिया। तो ये वाला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है इसे हम बडिंग कहते हैं। मींस पेरेंट एनिमल पर बर्ड के फॉर्म में ग्रो करके एक नया एनिमल यहां पर बनता है। सेकंड मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो है बाइनरी फ्यूजन। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोस्टली सीन इन अमीबा। जैसे हमने बडिंग वाला जो मेथड देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हाइड्रा में, तो ये वाला हम किस में देख सकते हैं, अमीबा में। अमीबा की हम स्टडी कर चुके हैं। अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ए न्यूक्लियस। अमीबा एक सिंगल सेल वाला एनिमल है, एक सेल ही उस पूरे अमीबा को, उसकी बॉडी को बनाती है, और उसकी बॉडी में, उसकी सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस है। प्रोसेस ऑफ फिजन, फिजन मींस ब्रेकिंग अप, टूटना। फिजन का मींस क्या है, टूटना। प्रोसेस ऑफ फिजन स्टार्ट्स बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू। ये जो फिजन है, जो ब्रेकिंग अप है, वो कहां से स्टार्ट होगा, वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा। हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये सिंगल सेल वाला एनिमल, सिंगल सेल एनिमल अमीबा है। इसमें ये इसकी सेल या आप इसको बॉडी कह सकते हैं, और ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अब इसमें ये जो फिजन है वो कहां से स्टार्ट होगा, बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू। इसका ये न्यूक्लियस जो है वो पहले लंबा होगा, लॉन्ग होगा, और लॉन्ग होकर बीच में से पतला होकर एक न्यूक्लियस कितने पार्ट्स में टूट गया, टू पार्ट्स में। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। पहले न्यूक्लियस जो है उसमें फिजन होगा, और एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में डिवाइड होगा, टू न्यूक्लियस में। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जब एक अमीबा सेल में कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बाहर का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा, और एक सेल से दो सेल मींस कह सकते हैं एक अमीबा से कितने, दो डॉटर अमीबा बन जाते हैं।
ईच डॉटर अमीबा रिसीव ए न्यूक्लियस। अब एक सेल से दो सेल, एक अमीबा से दो अमीबा बन गई, डॉटर अमीबा, दोनों में एक एक क्या है, न्यूक्लियस है। दो मेथड और भी है जिनको हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, मल्टीपल फिजन एंड रीजेनरेशन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉमन मेथड है। तो चार मेथड हो गए जिनमें से दो की हमने स्टडी की है, बाइनरी फिजन जो अमीबा में है, बडिंग जो हाइड्रा में है। दो और अगर मेथड के नेम पूछे तो हम कहेंगे मल्टीपल फिजन एंड रीजेनरेशन। अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं क्लोनिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लोनिंग। क्लोनिंग इज ए मेथड दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, एनी लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी सेल या एनिमल के किसी लिविंग पार्ट या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक सेल या उसके किसी लिविंग पार्ट, किसी ऑर्गन या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की हम उसके सेम जैसे डिटो कॉपी बना सकते हैं। ये मेथड क्या है, क्लोनिंग। सबसे पहले ये क्लोनिंग का मेथड एनिमल्स में सक्सेसफुली किसने परफॉर्म किया, फर्स्ट टाइम एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग की रोजलिन इंस्टीट्यूट में इसे परफॉर्म करवाया 5 जुलाई 1996 में इयोन विलमुट एंड हिज कलीग्स। इयोन विलमुट और उसके साथ के जो को-वर्कर, साथ के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 जुलाई 1996 को सबसे पहले एक एनिमल का क्लोन प्रिपेयर किया। They successfully cloned a sheep। इन्होंने एक शीप का एक सक्सेसफुली क्लोन तैयार किया और इस क्लोन को क्या नेम दिया, डोली नेम दिया। किस तरीके से ये प्रोसेस परफॉर्म करवाया है, दिस वाज डन बाय कलेक्टिंग ए सेल फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डोर्सेट शीप। इन्होंने क्या किया, फिन डोर्सेट शीप की, फीमेल फिन डोर्सेट शीप की मेमरी ग्लैंड से एक सेल को कलेक्ट किया। एन एग वाज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ए स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। ये एक फीमेल स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव शिप है। इससे इन्होंने एक एग मींस इसके फीमेल गैमेट को इन्होंने ऑब्टेन किया। द न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। अब इस शिप कौन सी है, ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव शिप। इससे जो इन्होंने एग को ऑब्टेन किया, जो फीमेल गैमेट को ऑब्टेन किया, उसके न्यूक्लियस को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डोर्सेट शीप वाज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड। पहले इन्होंने क्या किया कि ये जो ब्लैक फेस जो ईव शिप है, इससे फीमेल गैमेट एग को ऑब्टेन किया, उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया और अब इसके एग फीमेल गैमेट जिसमें से न्यूक्लियस को रिमूव किया है, उसमें पहली जो एक शीप थी कौन सी, फीमेल फिन डोर्सेट शीप, उसके मेमरी ग्लैंड की मेमरी सेल की न्यूक्लियस को इसके एग सेल में इंसर्ट कर दिया। अब ये जो एग है मींस एग फीमेल गैमेट किसका है, ये फीमेल गैमेट है, ये ब्लैक फेस शीप का, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो किसका है, वो अदर फीमेल फिन डोर्सेट शीप का। इस शीप का मींस स्कॉटिश ब्लैक फिश शीप का एग फीमेल न्यूक्लियस, फीमेल